आप सभी को जय मसीह की प्रियो, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे अपने की इच्छाओं को पूरा करेगा और आपको आंतरिक शांति देगा। प्रियो, क्या आप जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपके सपने अधूरे रह गए हैं या आप जीवन में अधिक आशीर्वाद और खुशी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। धन्यवाद की प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है जो आपको प्रभु यीशु और यूनिवर्स की शक्तियों से जोड़ता है, जिससे आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हर रात सोने से पहले की गई यह प्रार्थना न केवल आपके सपनों को साकार करेगी, बल्कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि भी लाएगी। यह प्रार्थना आपको सिखाएगी कि प्रभु यीशु और यूनिवर्स को धन्यवाद कैसे देना है, ताकि आपके हर छोटे बड़े आशीर्वाद का आह्वान हो सके। तो चलिए इस शक्तिशाली प्रार्थना की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप अद्भुत चमत्कार पा सकते हैं। तो चलिए प्रार्थना के पहले धन्यवाद की चमत्कारी शक्ति के बारे में जान लेते हैं। प्रियो, धन्यवाद शब्द सरल हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के हर कदम पर हमें आभार व्यक्त करना सिखाया है। बाइबल में इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके बाद ही वह भोजन चमत्कारिक रूप से बढ़ गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि धन्यवाद प्रकट करने का मतलब केवल किसी का आभार मानना नहीं है, बल्कि यह हमें चमत्कारी परिणामों की ओर ले जाता है। आप जो भी आशीर्वाद के रूप में चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, शांति हो या स्वास्थ्य, उसे पाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद देना। धन्यवाद देने का मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आप जो चाहते हैं वह पहले ही आपको मिल चुका है। जब आप ईश्वर और यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह दोनों शक्तियां आपके जीवन में अधिक चमत्कार लाती हैं। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही आपके पास वापस आती है। इसका मतलब है कि अगर आप यूनिवर्स को सकारात्मकता और आभार भेजते हैं, तो वह आपके जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाकर वापस देता है। इसी वजह से धन्यवाद की प्रार्थना में शक्ति है। आपको जो कुछ भी चाहिए, प्यार, पैसा, शांति, स्वास्थ्य, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा की अनंत ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुंजी है विश्वास और आभार। जब आप सोने से पहले परमेश्वर और परमेश्वर ने निर्माण किया हुआ यूनिवर्स दोनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो आप उनके साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करते हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। प्रियो, अब बात करते हैं इस प्रार्थना की इस किस समय करना है और कैसे करना है। इस प्रार्थना को रात के समय करना है। जब आप सोने जा रहे हो, आपको नींद आ रही है, तब आपको यह प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और यह वही समय होता है जब आप अपने मन में परमेश्वर और यूनिवर्स की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सोने से पहले की प्रार्थना आपको अगले दिन के लिए तैयार करती है और आपके जीवन में नई सकारात्मकता लाती है। सोने से पहले की प्रार्थना आपके दिल और आत्मा को शांत करती है, तनाव और चिंता को दूर करती है और आपको विश्वास दिलाती है कि आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। यह एक ऐसा समय है जब आप प्रभु यीशु और यूनिवर्स के आशीषों को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस प्रार्थना पर जो आपको सोने से पहले करनी है। इस प्रार्थना में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आराम से अपने बिस्तर पर बैठे या लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करें। धीरे धीरे अपने दिल में प्रभु यीशु को बुलाएं। उनसे कहे, हे प्रभु यीशु, मैं आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूं। आपने मेरे जीवन में जो कुछ दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अब यूनिवर्स की शक्ति को आह्वान करें और कहे, हे महान यूनिवर्स, मैं आपकी अनंत ऊर्जा और कृपा के लिए आभारी हूं। परमेश्वर ने आपके द्वारा मेरे जीवन को आश्चर्यजनक तरीकों से समृद्ध किया है, इसके लिए धन्यवाद। अब आप जो चाहते हैं, घर, गाड़ी, नौकरी, बिजनेस या प्यार, चाहे जो भी हो, उसे अपने दिल से धन्यवाद दें। यह चीज आपको नहीं मिली हो, तभी भी आपको इनके लिए धन्यवाद देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो कहे, प्रभु मैं आपके आशीर्वाद से मिलने वाले धन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो कहें, हे स्वर्गीय पिता, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। यदि आप में से कोई गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहता हो तो कहे, हे मेरे स्वर्गीय पिता,
मुझे जो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए वह मुझे मिल चुकी है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। याद रखें, आपको जो इच्छा है उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। आपकी वह इच्छा पूरी भी नहीं हुई हो तब भी आपको उसके लिए धन्यवाद देना है और ऐसा महसूस करना है कि सच में आपकी इच्छा पूरी हो गई है। प्रार्थना के अंत में यह कहे, मैं जानता हूं कि आप मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। धन्यवाद पिता, परमेश्वर आपकी शक्ति असीम है। प्रियो, जब आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन सच्चे दिल से करते हैं तो यह आपके जीवन में जादू की तरह काम करती है। इसका कारण यह है कि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से आप अपने मन को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही आपको मिल चुका है। यह मानसिक स्थिति यूनिवर्स को यह संकेत देती है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और अब उसे केवल वास्तविकता में बदलना है। ध्यान रखें कि धन्यवाद की यह प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके दिल और आत्मा से जुड़ी होती है। प्रियो प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको गारंटी देता हूं, इस प्रार्थना से आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। जितना गहरा और सच्चा आपका धन्यवाद होगा, उतनी ही तेजी से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जब आप नियमित रूप से धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं तो आप जल्दी ही इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना का प्रभाव आपको मानसिक और शारीरिक स्तर पर दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका तनाव और चिंता कम हो रहे हैं। आपका मन शांत और संतुलित रहेगा। जब आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और आप उन चीजों को प्राप्त करना शुरू करेंगे जिनकी आपने पहले केवल कल्पना की थी। प्रियो, प्रार्थना करते समय आपको एक गलती नहीं करनी है। कई लोग प्रार्थना करते समय सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे तुरंत मिले, तो यह गलत है। प्रार्थना करते समय जरूरी है कि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें। कभी कभी हमें वह तुरंत नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुन रहे। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे भले के लिए काम कर रहे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और समय आने पर उसका उत्तर मिलेगा। धैर्य रखें और अपनी प्रार्थनाओं को नियमित रूप से करते रहें। आप जितना अधिक विश्वास करेंगे और धन्यवाद करोगे, उतनी ही मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे।